दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच आज जो भी विवाद है उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हरदीप सिंह निज्जर। दरअसल बीते दिनों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप की मौत में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बताई थी और फिर यहीं से ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है कि इंडिया और कनाडा के बीच वीजा तक बंद कर दिया जाता है। साथ ही दोनों तरफ से डिप्लोमेट को भी निकाला जाता है। फिर ट्रूडो लगातार पार्लियामेंट में एक ही शब्द कई बार बोलते हैं, क्रेडिबल एलिगेशन, यानी ठोस सबूत। Credible allegations of a potential link. साथ में ये भी कहते हैं कि हाल ही में हुए G20 के दौरान मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस घटना पर पर्सनली और डायरेक्टली बात भी की। Last week at the G20, I brought them personally and directly. वहीं हरदीप के मारे जाने की दो मेन वजह हैं, एक इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी गैंगवार। क्योंकि आपने शायद हरदीप सिंह निज्जर का नाम अब सुना हो, लेकिन हरदीप 2007 से ही एक्टिव है। तो आइए इसे डीपली जानते हैं और इसे समझने के लिए सिर्फ 3 बातों को समझने की जरूरत है। एक, हरदीप सिंह निज्जर है कौन? दूसरा, कनाडा में 2% ही सिख होने पर भी ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों किए? और तीसरा, क्या इंडिया ने ही इसे मारा है और इसका दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा? यही सब जानने के लिए रिफ्रेश माइंड की इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर जलंधर के एक छोटे से गाँव से है, जिस हरदीप की वजह से आज इंडिया और कनाडा के रिश्ते खराब हुए और साथ में KTF यानी कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मुखिया भी है। वहीं इस पर भारत सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद वह 1996 में इंडिया से भागकर कनाडा गया, वो भी फेक पासपोर्ट के जरिए, जिस पर इसका नाम था रवि शर्मा। इसने वहां पर एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उसने जल्द ही इस काम को छोड़कर STF में शामिल हो गया। STF यानी कि सिख फॉर जस्टिस। ये ग्रुप इंडिया में बैन है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है। लेकिन इस ग्रुप में नाम और पैसा दोनों ही हरदीप को मिल चुका था। यही वजह से उसने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया और नाम रखा KTF। फिर उसने इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम शुरू किया और हर एक खालिस्तानी सपोर्टर को ट्रेनिंग देकर फंडिंग प्रोवाइड करवाता, जिससे इसके ऊपर 10 से ज्यादा FIR भी दर्ज हुए। लेकिन फिर भी ये रुका नहीं और इसी वजह से इसे भागकर कनाडा जाना पड़ा। अब ये वहीं पर रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने कनाडा की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए फॉर्म भी अप्लाई किया और जब इसके लिए इसे बुलाया गया तो इसने कैनेडियन पुलिस को एक लंबी चौड़ी कहानी बताई, जिससे इसने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके पेरेंट्स को मार दिया और पुलिस ने इसे खूब टॉर्चर किया। साथ ही इसने एक रिपोर्ट भी सबमिट की, जो कि एक तरह की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिससे वहाँ की पुलिस ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इसे वहाँ की नागरिकता नहीं मिली। फिर इसने 11 दिन बाद एक कैनेडियन से शादी कर ली और फिर से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन फिर से पुलिस ने ये कहकर मना कर दिया कि तुमने ये शादी सिर्फ नागरिकता पाने के लिए ही की है। लेकिन ये फिर बाद में कनाडा का नागरिक बन जाता है। लेकिन ये नागरिक कब बना और कैसे बना, ये आज तक क्लियर नहीं किया गया है। फिर ये कनाडा में ही रहकर इंडिया पर अटैक करने के लिए लोगों को ट्रेन करना शुरू कर देता है। साथ ही इसने 2012 में पाकिस्तान का दौरा भी किया, जिसमें वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ जगतार सिंह तारा से मिला और तारा ने उसे हथियार मुहैया करवाए, जिसके बदले निज्जर ने तारा को 10 लाख रुपए दिए। जिसके बाद निज्जर के खिलाफ और भी कई मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके बाद इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। और फिर 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आकर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से मिलते हैं, जहां अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो को 5 टेररिस्ट की लिस्ट दी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर भी शामिल था। और फिर 18 जून 2023 को हरदीप के लिए सब कुछ एकदम से बदल गया, क्योंकि इसी दिन हरदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हत्या की किसने? क्योंकि जैसा कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में कहा कि इस हत्या में इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल है, वहीं कैनेडियन पुलिस ने ये कहा कि इंसिडेंट पहले से टारगेटेड था। लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है और न ही उनकी तरफ से कोई डिटेल्स भी दी गई हैं। इसी के साथ कैनेडियन पुलिस ने कहा कि हमें अभी वेट करना होगा जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। वहीं अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे इंडिया ने नहीं बल्कि खालिस्तान के ही किसी मेंबर ने मारा है। मतलब अगर देखा जाए तो हरदीप सिंह निज्जर एक गैंगवार का शिकार हुआ। लेकिन अभी ये सब सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन क्या सच में भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया? तो इस पर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सालों से कनाडा का जो रवैया है भारत के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाओं पर भारत ने नाराजगी जताई, लेकिन कनाडा ने किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया। हो सकता है कि यही वजह
हो इंडिया ने फ्रस्ट्रेशन में आकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवा दी हो। वहीं दूसरी तरफ से ये पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अच्छे से जानते हैं कि 2% वोटर का क्या फायदा होता है। वहीं हम लोग अगर ओवरऑल कनाडा की पॉपुलेशन को देखें तो यहाँ लगभग 3.82 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है वो है इस्लाम, और फिर उसके बाद हिंदू और सिखों की आबादी 2% है, और ये 2% आबादी जस्टिन ट्रूडो को ही सपोर्ट करती है। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ये घटना एक पॉलिटिकल गेम हो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि अगर ये विवाद और भी बढ़ जाता है तो भारत और कनाडा के बीच क्या और नुकसान हो सकते हैं। वहीं पहले से ही इन दोनों देशों को व्यापार में कई बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। खासकर इसका सबसे ज्यादा नुकसान कनाडा पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ के कई सेक्टर और बिजनेस में इंडियंस का बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट की माने तो उनके हिसाब से इंडियंस हर साल कनाडा की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं। इसीलिए कनाडा को चिंता है कि यहाँ की इकोनॉमी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारत के टूरिज्म सेक्टर पर भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स 2023 के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2022 में कनाडा से 2,77,000 लोग भारत घूमने आते हैं, और इस दौरान उन्होंने 25.9 बिलियन डॉलर्स यानी 2,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वैसे अगर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी एक देश का नुकसान नहीं होता है, बल्कि दोनों ही देशों को इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत के खिलाफ लगाए गए एलिगेशन सच साबित हो जाते हैं तो फिर इंडिया को और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच ये हालात सुधर जाएंगे और ये दोनों एक बार फिर से तरक्की की राह चलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।